अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को जो है वो अपने बच्चों का स्कूल विज़िट कराऊंगी। तो ये उनकी छुट्टी का टाइम हो रहा है, तो हम लोग अब उसको लेने जा रहे हैं। ये हमारे घर के सामने जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो ये फ्लैट बनने स्टार्ट हुए थे। तो अब देख लें काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है। पता नहीं क्या आर्टिफिशियल ला ला के फ़िक्स करते रहते हैं, और दिनों में इन्होंने बिल्डिंग जो है वो इतनी बड़ी कर ली है। तो खैर ये वाला जो रास्ता है ये भी काफ़ी लंबा रास्ता है। हम बहुत तेज़ स्पीड से जाते हैं तो हमें फिर भी 20 मिनट लगते हैं जाने में, और 20 मिनट जो है वो आने में लगते हैं। तो स्टिल चलते रहने से अगर कहीं पे थोड़ा सा रुक के स्टॉप हुआ तो फिर आना जाना जो है वो 1 घंटे का सफ़र पड़ता है। तो खैर ये छोटा तो बहुत इन्जॉय करता है, इसके पास चूँकि स्कूटी होती है तो स्कूटी ये बड़े मज़े से चलाता है। तो थोड़ा चले मेरा बर्डन कम हो गया। शुरू शुरू में तो मुझे बग्गी में लेके जाना पड़ता था, तो वो काफ़ी मतलब खींचने में होता था। तो अब मैं भी फ्री चल रही होती हूँ, लेकिन जहनी टेंशन होती है अब, क्योंकि ये देखिए पास से गाड़ियाँ गुजर रही हैं और ये इतनी स्पीड से चला रहा होता है। मुझे डर लग रहा होता है कि ये कहीं पे इधर उधर ना सड़क से उतर जाए ना नीचे। तो खैर मुझे भी सम टाइम सड़क पे साथ भागना पड़ता है इसके ना, तो ये रुकता नहीं है। तो खैर ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली प्रॉपर्टी सेल पे लगी हुई है। बहुत बड़ी कोई अंदर प्रॉपर्टी है, तो इसको इन्होंने सेल पे लगाया हुआ है। तो हमारे घर के पास ही यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है, जिसके अंदर फर्नीचर्स की शॉप्स हैं, बाकी पेंट शॉप्स हैं, बाकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की हैं। तो यहाँ पे मैं किसी दिन आपको फ़र्नीचर विज़िट कराऊंगी। बहुत एक्सपेंसिव फ़र्नीचर है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये देखिए ब्रांड न्यू है ये वाली शॉप, वो वाली फ़र्नीचर की है। तो खैर अभी तो हम थोड़ा सा रास्ता चले हैं। ये जो है इसमें फ़र्स्ट इशारा आता है यहाँ पे। मुझे सबसे ज़्यादा डर उसी का होता है। मैंने कभी वैसे रिस्क नहीं लिया कि बच्चों को कहूँ कि आप अकेले चले जाओ ना। तो चूँकि एक दूर भी है और एक रास्ते में 3 से 4 जगह पे सड़कें क्रॉस आती हैं, तो इस डर के मारे नहीं भिजवाती। खुदा ना खास्ता बच्चों से ज़रा सी कोई मिस्टेक हो गई तो फ़ौरन से मुझे उसकी जो है वो पे करना पड़ जाना है। तो खैर यहाँ पे आके हमने बटन प्रेस किया। ऑलरेडी होता है, लेकिन छोटा बड़ा शौकीन है, तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये रास्ता जी हमारे पार्क की तरफ जाता है। मैं आपको रास्ते वापसी पे बताती हूँ। जिस पार्क का मैंने आपको विज़िट कराया था उस पार्क को ये रास्ता जाता है। तो ये जी ग्रीन हुआ और हम चल पड़े। हाँ ये देखें, ये पेरेंट्स जो हैं ये डेली हमें मिलते हैं। ये उस स्कूल में जाते हैं जो हमारे घर के बिल्कुल पास है, और हम इस साइड पे आ रहे होते हैं। ऐसे ही होता है, उतने ही बच्चे इस साइड पे आ रहे होते हैं और उतने ही बच्चे उस साइड पे जा रहे होते हैं। ये यहाँ का कब्रिस्तान है, ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। 2-3 मेन रोड इसको लगते हैं। तो यहाँ पे हर मज़हब से रिलेटेड लोग जो हैं वो यहाँ पे उनकी तदफीन हुई है। मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बाकी भी सारे ना। तो खैर ये फिर हम चल पड़े। बस यहाँ पे चलना चलना और बस चलना ही पड़ता है। मेरी एक फ्रेंड मुझे कमेंट में पूछ रही थी कि यहाँ पे बसेस नहीं हैं। बसेस बिल्कुल हैं, यहाँ पे 5 स्टॉप आते हैं इनके स्कूल के रास्ते में। तो लेकिन जो हमारे बिल्कुल घर के सामने से बस स्टॉप चलता है और वहाँ से जो बस आती है वो इनके स्कूल वाले स्टॉप पे नहीं रुकती। तो यहाँ ऐसे नहीं है कि जहाँ पे हमने सिर्फ उतरना है, बस वाले से कहें हमें यहाँ उतार दो तो वो नहीं उतारते। वो बस, ये देखें ये भी एक बस स्टॉप आ रहा है, वो बस स्टॉप से आपको लेंगे और ऊपर मेंशन होता है कि इस स्टॉप पे ये वाली बस रुकेगी या नहीं रुकेगी। तो जो इनके स्कूल के पास स्टॉप है वहाँ पे वो बस नहीं रुकती, तो वो बहुत आगे जाके रुकती है। तो हमें तकरीबन फिर उतना ही पीछे की तरफ चलना पड़ता है। तो काश अगर वहाँ पे रुकती होती तो बहुत आसानी हो जाती, क्योंकि यहाँ बच्चों के जो पास हैं वो भी बिल्कुल फ्री होते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसे किराया तो पे करना ही नहीं पड़ता, तो फ्री में हम वहाँ से चढ़ते और फ्री में वहाँ उतर जाते हैं। लेकिन फिर उतना ही चल के पीछे आना होता है, सो इस वजह से हम फिर बस में नहीं बैठते। तो ये है सामने में एक और पार्क है। तो बच्चों के स्कूल के रास्ते में 2 पार्क आते हैं।
तो एक तो वो पार्क जिसका मैंने आपको विज़िट कराया था, और एक ये वाला सामने, इसमें भी बड़े अच्छे झूले वगैरह लगे हुए हैं और बेंचेस, और बड़ा अच्छा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। तो जब इनके स्कूल वालों को ऑफ होता है बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे इस पार्क में चले जाते हैं और बहुत सारे जो हैं वो उस वाले पार्क में जाते हैं। तो ये वाला एरिया जो जहाँ से हम गुजरे ये सबसे मुझे डेंजरस लगता है। ये कोई रेलवे स्टेशन है, पुराना है, बंद पड़ा है। ये देखिए नीचे आपको नज़र आएंगी। ये ना इसकी बहुत छोटी सी है यहाँ पे सड़क, ये देखिए बिल्कुल मेन रोड से आता है, और यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा डर होता है कि छोटा कहीं सड़क की तरफ ना हो जाए। तो खैर मुझे बहुत अटेंटिव के साथ चलना पड़ता है यहाँ पे ना। ये देखें ये फ्लैट है, बहुत प्यारा है, इनके लॉन बने हुए हैं, इनके फ्लावर्स भी एक साइड पे बहुत खूबसूरत हैं। और ये एक बिल्डिंग है, जब से हम आए हैं ये बिल्डिंग, मैंने इसको ना तो कभी कोई आता जाता देखा अंदर, ना इसको खुला देखा है। आई डोंट नो ये अब कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है या कोई पता नहीं इनकी हिस्टोरिकल है। तो खैर ये आ गया एक, ये भी घर बड़े अच्छे हैं। यहाँ पे अक्सर आंटियाँ जो हैं अपने ये गार्डनिंग कर रही होती हैं, निकल के ना वापसी पे जब हम आ रहे होते हैं तो हमें नज़र आती हैं यहाँ पे पौधों को सेट कर रही। मेरे यहाँ पे बच्चों के स्कूल के दो रास्ते हैं, एक तो ये स्ट्रेट रास्ता जा रहा है और एक ये हम इस साइड पे मुड़ गए हैं। तो यहाँ से जी स्कूल शुरू हो जाता है। स्कूल इनका माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, और 3 4 5 फ्लोर हैं इसके ना, और बिल्डिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, अंदर भी स्पेस ग्राउंड बहुत ज़्यादा है। तो ये हम बैक रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ से जो है हमें इसलिए जाना पड़ता है, फ्रंट से भी जा सकती हूँ या वहाँ से थोड़ा फासला कम होता है, लेकिन बेटे की क्लास जो है वो यहाँ करके होती है बैक साइड पे ना। तो शुरू में तो मैं सीधी चली जाया करती थी, लेकिन फिर एक दिन कहता है कि आप शायद मुझसे प्यार नहीं करती, तो इसलिए नहीं आती। ये यहाँ पे एक नर्सरी थी, मैंने इस नर्सरी में भी बेटे के छोटे के लिए एडमिशन का पता किया था, लेकिन ये प्राइवेट नर्सरी है, यहाँ प्राइवेट नर्सरियाँ बहुत महंगी हैं। तकरीबन जो है वो मिनिमम भी 70-80 पाउंड्स लेते हैं एक दिन का, तो वो बहुत ही टू मच है बच्चों का ना यहाँ पे। तो खैर ये हम यहाँ पे एंटर हो गए, इस साइड से आएगा मेरा बेटा, लेकिन अभी थोड़े से मिनट रहते हैं तो मैं आपको ये विज़िट करा दूँ। ये नर्सरी है बच्चों की, जिसमें 3 से 5 साल वाले बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो ये छोटे का एडमिशन यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अब वो अगस्त इनटेक में आएगा स्कूल में, क्योंकि अब इनको जून में इनको भी ऑफ हो जाएगा और फिर स्कूल बंद होंगे और अगस्त में ओपन होंगे। तो ये इन्होंने बहुत ही सेफ्टी की हुई है। यहाँ पे 2-3 जगह पे ये दरवाज़ा है, फिर एक वो डोर है, फिर इससे एक और आगे डोर है। तो बड़े जंगले शंगले लगा के इन लोगों ने बड़ा इसको प्रोटेक्शन दी हुई है इस एरिया को ना, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो उसी हिसाब से उसको प्रोटेक्ट भी उतना ही किया हुआ है कि कहीं बच्चा कोई बाहर ना निकल जाए। तो ये यहाँ पे उस एरिया में उन्होंने ये उनके खेलने के लिए झूले वगैरह लगाए हुए हैं, और बेंचेस पड़े हैं, वहाँ पे पेरेंट्स बैठ जाते हैं आके और बच्चे उनके जब प्ले करने लग जाते हैं। तो ये एरिया जो है ये 1 क्लास का है। तो यहाँ से अब हम उस साइड पे जा रहे हैं। ये देखिए पेरेंट्स आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है। ये देखें बिल्डिंग्स, ये बच्चे ये वाली गेम यहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं, हर बच्चा यहाँ पे ड्रिफ्ट मार रहा होता है। तो चूँकि इनके स्कूल की यहाँ पे क्लासेस होती हैं, जिमनास्टिक होता है, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी इसके अंदर है, स्विमिंग पूल भी स्कूल के अंदर मौजूद है। और एक और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे आपको लंचेस भी दे के नहीं भेजने पड़ते ग्रेड 5 तक जो लंच है वो स्कूल आपको फ्री देता है, और वो बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी होता है। आप बता दें उनको 2 तरह के होते हैं, हलाल और नॉन हलाल। तो जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हलाल का बता देते हैं, तो उसमें दूध फ्रूट्स मस्ट होते हैं डेली, और साथ में वेजिटेबल्स वगैरह। तो ये देखें जी ये क्लासेस आना शुरू हो गई हैं। तो ये सबसे पहले बड़ी क्लास आ रही है, ये ग्रेड 5 के हैं जो येलो जंपर्स वाले हैं बच्चे, और ये मेरे बेटे की टीचर है, ये उनकी क्लास आ गई है। और हम इसको लेके तो फिर बेटी की साइड पे जाते हैं। तो बेशक जितना मर्ज़ी भी लेट जाएं, फिर भी जो है वो अभी बाहर नहीं निकली होती, उनकी क्लास सबसे ज़्यादा लेट आती है यहाँ पे ना। तो ये देखें ये यहाँ पे इनके लिए छोटा सा प्ले ग्राउंड है,
ये सिर्फ इनकी क्लासों का ही एरिया है। अभी यहाँ पे ग्रेड 6 ग्रेड 7 उनका बिल्कुल अलग से है, वो भी अंदर है अटैच, लेकिन वो साइड पे है। तो यहाँ पे इनकी 2 क्लासेस आएंगी। तो यहाँ पे इंडियंस बच्चे और यहाँ के भी जो मुस्लिम बच्चे हैं बहुत सारे हैं। इनकी क्लास में काफ़ी मुस्लिम बच्चे हैं। तो और वैसे तो ओवरऑल यूके में जो हैं पूरी दुनिया से आए हुए लोग हैं और सब आपस में बहुत ही मोहब्बत से रहते हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं होता कौन किस कंट्री से है, कौन किस कंट्री से है। हर बच्चा हर किसी के साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप के साथ वो यहाँ पे रह रहे होते हैं ना। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल किसी किस्म की ना कोई किसी से नफ़रत, ना किसी किस्म की कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, किसी किस्म का कुछ नहीं है। बस जस्ट प्ले करते हैं और अच्छे फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। तो ये जी मेरी बेटी की टीचर खड़ी हैं, वो भी आ गई हैं। तो लेकिन अब यहाँ पे जैसे ही इनकी क्लासें ये आ जाते हैं और एक नया मसला शुरू हो जाता है कि हमने अब यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ फिर खेलना है, हमें यहाँ पे फिर 10 मिनट खेलने के लिए दे दिए जाएं। तो ऑलरेडी 3:30 हो चुके होते हैं इनको यहाँ से पिक करते करते ना। तो लेकिन अब ये फिर प्लीज़ करके टाइम ले लेते हैं कि प्लीज़ 5 मिनट 10 मिनट। तो ये यहाँ पे जो भी बच्चे जिन्होंने खेलना है कुछ तो चले जाते हैं। और ये देखें यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं सारे, ये इकट्ठे हो गए हैं। अब यहाँ पे फिर दौड़े लगाएंगे, खेलेंगे, पकड़ेंगे एक दूसरे को करके। पता नहीं ये थकते क्यों नहीं हैं। हालांकि स्कूल में पहले भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, स्विमिंग होती है इनकी, तो इतना मतलब फ़िज़िकल वर्क हुआ होता है। लेकिन फिर भी ये देखें, वो देखें बच्ची फिर ड्रिफ्ट मार रही है यहाँ पे खड़ी। तो अभी यही टास्क नहीं है, यहाँ से इन्होंने जैसे निकलना है, इन्होंने फिर रास्ते में मिन्नतें तल्ले करनी शुरू कर देनी कि प्लीज़ हमें पार्क में ले जाओ। ये देखें ये छोटे की स्कूटी चल नहीं रही, वो उसकी मैकेनिकी कर रहा है, उसको सेट सुट भी किया है। तो चलें जी, इसके अंदर स्टोन था वो निकाला उसने और उसका चल पड़ा है। यहाँ से ये वो रास्ता है। अब जब हम वापस आने लगे हैं तो इसके लिए हमें सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। तो ये वो एरिया है, ये स्कूल का एक वो एरिया है जो आफ्टर स्कूल क्लब के नाम से है। तो इसका ये मतलब है कि जो बच्चे जिनके पेरेंट्स स्कूल टाइम के बाद भी पिक नहीं करते और वो बिज़ी हैं, जॉब्स पे हैं, तो वो यहाँ पे एडमिशन करा देते हैं आफ्टर स्कूल क्लब में। तो फिर ये 5-6 बजे तक बच्चे यहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ खेलते रहते हैं, वो भी बहुत अच्छे से इंटरटेन करते हैं। तो फिर इनके पेरेंट्स आके जो हैं वो शाम 5 बजे आए 6 बजे आए जैसे फ्री हों तो ले जाते हैं आके। तो ये देखें इन्होंने फ्लोर्स के ऊपर भी इसी तरह सारी काउंटिंग और चीज़ें लिखी हुई हैं बच्चों को लर्न कराने के लिए। तो बच्चे ये भी बड़ा प्ले करते हैं। ये छोटा मेरा यहाँ पे काउंटिंग लाजमी प्ले करके जाता है, तो उससे उसको बिल्कुल ज़बरदस्त काउंटिंग आ गई है। ये इनका एडमिन ऑफिस का वो ब्लू वाला डोर है। तो ये जी जब हम बाहर निकलते हैं तो ये बड़ा मसला है। बड़े को होता है कि मुझे भी साथ स्कूटी पे खड़ा कर लो, लेकिन वो छोटा खड़ा होने नहीं देता। तो वो कभी ये किसी ना किसी के घर घुस जाता है जो रास्ते में। ये देखे फिर एक दफ़ा नाराज़ हो गए। इसका बस 4-5 दफ़ा यही काम है। तो खैर यहाँ पे हम वहाँ पे आ गए। हमने ये रास्ता घर की तरफ है और ये पार्क की तरफ है। फिर हम पार्क की तरफ चल पड़े। तो मुझे तकरीबन 5 बज जाते हैं घर जाते जाते। तो ये देखें, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी इनकी जो लर्निंग होती है यहाँ पे बग़ैर बुक्स के सब कुछ स्कूल में ही होता है और ये फ्री घर आते हैं। इंशाल्लाह मैं स्कूल अंदर से भी विज़िट कराऊंगी। अल्लाह हाफिज़।